नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज़ 24 आवर। आज की प्रमुख खबर प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दें। अब हम चलते हैं आज 30/4/2020 की प्रमुख खबरें की ओर। लॉकडाउन में फंसे लोग अब अपने घर लौट सकेंगे, गृह मंत्रालय ने जारी किया है गाइडलाइंस। उल्कापिंड पृथ्वी से गुजर गया, कोई नुकसान नहीं। परिवहन को लंबे समय तक ब्रेक में नहीं लगाया जा सकता है। निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों में भी नीट के जरिए ही होगा मेडिकल कोर्सों में दाखिला, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात करके खुद को विधान परिषद में नामित करने के मसले पर दखल देने की गुजारिश की है। सत्र 2020 से 25 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 111 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रा प्रोजेक्ट की सिफारिश। मुख्यमंत्री ममता ने गिद्धों से की भाजपा की तुलना, कहा वे केवल नकारात्मक वायरस फैलाते हैं। भारत की एक और कंपनी ने किया कोरोना का टीका बनाने का ऐलान। चीन की लैब में बंद है जानलेवा वायरस। विदेशी होस्ट ने उड़ाया भारतीय संस्कृति का मजाक, तो ऐश्वर्या ने किया उनकी बोलती बंद। लॉकडाउन में फंसे लोग अब अपने घर लौट सकेंगे, गृह मंत्रालय ने जारी किया है गाइडलाइन। लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर अब तक प्रवासियों के उग्र व्यवहार, राज्य की ओर से हो रही मांग और कुछ स्तर पर हो रही राजनीति के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन काल में ही प्रवासियों को अपने गांव घर जाने की अनुमति दे दी है। बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर इसका खाका भी बना दिया है, यानी अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक सड़क मार्ग से अपने घर लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यों के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए और नोडल पदाधिकारी के जरिए ऐसे यात्रियों और समूहों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। इसके तहत वापसी के दौरान 2 जगह पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा और 14 दिन क्वारंटीन भी करना होगा। एस्टेरॉयड OR2 गुजर गया पृथ्वी के करीब से उल्कापिंड, बिना नुकसान टला खतरा। बगैर किसी आहट के पृथ्वी के काफी करीब से उल्कापिंड गुजर गया। बुधवार को भारतीय समयानुसार 3:26 पर यह उल्कापिंड गुजरा और इसे पृथ्वी के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की ऑब्जर्वेटरी की ओर से इस खगोलीय घटना की पुष्टि की गई है। ऑब्जर्वेटरी की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है, यह विनाशकारी उल्कापिंडों में से एक है। परिवहन पर लंबे अरसे तक ब्रेक नहीं लगा पाएगा कोरोना वायरस। जानिए लॉकडाउन के बाद क्या क्या हो सकते हैं बदलाव। सवाल यह है कि कोरोना के बाद की स्थिति जब सभी क्षेत्रों पर असर छोड़ने वाले हैं तो क्या परिवहन का स्वरूप भी बदलेगा। शारीरिक दूरी जैसे नियम क्या हवाई और रेल सेवा में लंबे समय तक के लिए रह पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए हवाई सेवा उपलब्ध रह पाएगी? माना जा रहा है कि कोरोना के लिए 100% सफल वैक्सीन या दवा आने तक जरूर परिवहन व्यवस्था बदली दिखे, लेकिन इसके बाद इसे पुराने स्वरूप में खोलना ही होगा। निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों में भी नीट के जरिए ही होगा मेडिकल कोर्सों में दाखिला, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया कि देश में जारी सभी मेडिकल कोर्सों में दाखिला राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET के आधार पर ही होगा। यह आदेश निजी एवं गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थानों पर भी लागू होगा, यानी निजी एवं अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा संचालित संस्थानों में भी एडमिशन के लिए अब नीट की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री श्री उद्धव विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। इसके लिए कैबिनेट उन्हें नामित कर विधान सभा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के संबंधी फाइल गवर्नर को भेजी है। 2020-25 के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 111 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिफारिश की गई है। आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती की अगुवाई वाले एक टास्क फोर्स ने 2020-25 के दौरान आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने के लिए जरूरी सामाजिक और आर्थिक ढांचा तैयार करने के वास्ते 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश योजनाओं से जुड़ी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन
के तहत किया जाएगा। यह अपने तरह की अनूठी योजना है। संबंधित राज्य सरकारों, मंत्रालयों और विभाग से विचार विमर्श के जरिए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता ने गिद्धों से की है भाजपा की तुलना। वह कहती हैं कि केवल भाजपा नकारात्मक वायरस फैलाती है। हावड़ा के टिकियापाड़ा में लॉकडाउन का पालन करने के दौरान एक विशेष संप्रदाय के लोगों के भीड़ द्वारा पुलिस पर हमले की घटना पर राजनीति को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने भाजपा नेताओं की तुलना गिद्धों से करते हुए कहा कि उनका काम केवल नकारात्मक वायरस फैलाना है। ममता ने टिकियापाड़ा की घटना को उल्लेख करते हुए भाजपा पर बंगाल को आरोप लगाते हुए कहा कि एक छोटी सी घटना को लेकर इतना विवाद क्यों, इसके लिए इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत की एक और कंपनी ने किया कोरोना टीका बनाने का ऐलान। अहमदाबाद की दवा कंपनी हिस्टर बायोसाइंसेज ने बुधवार को कहा कि भारत प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी IITG के साथ मिलकर कोविड-19 का टीका विकसित करेगी। इससे पहले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया था कि वह सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना का टीका लेकर आएगी। हिस्टर बायोसाइंसेज के इस ऐलान के बाद बुधवार को उसके शेयर में 20% का उछाल आया। चीन की लैब में बंद है जानलेवा वायरस। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में ताला लगा दिया है। 30 लाख से ज्यादा लोग बीमार हैं तो 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर अब जब खबर आ रही है चीन के उसी वुहान शहर के उसी लैब में कोरोना जैसे 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस हैं। वायरस का यह जखीरा उस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में रखा हुआ है जहां से कोरोना का ये वायरस फैला था। खबरों के मुताबिक चीन के उस लैब के मौजूद 1500 से ज्यादा जानलेवा वायरस हैं जिन पर बाकायदा रिसर्च चल रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर कोरोना वायरस की तरह बाकी वायरस भी लैब से बाहर निकल जाएं तो क्या होगा। ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल है बल्कि जहीन भी हैं। ऐश का एक पुराना इंटरव्यू इन दोनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह एक चैट शो का वीडियो है। विदेशी एंकर ऐश्वर्या ने भारतीय रीति रिवाज से जुड़ा सवाल पूछकर मजाक उड़ाना चाहा, मगर ऐश ने मजेदार जवाब से उनको देकर शांत कर दिया। इस वीडियो में लेटरमैन ऐश से पूछते हैं क्या वे अपने माता पिता के साथ रहती हैं। ऐश्वर्या हाँ में जवाब देती हैं। इसके बाद लेटरमैन ताना कसते हुए कहते हैं कि भारत में बड़े होने के बाद भी अपने माता पिता के साथ रहना बहुत आम बात। ऐश इस बातों के पीछे का मंतव्य समझते हुए पूरी गंभीरता से सुनती हैं और फिर सोच कर कहती हैं कि भारत में बच्चों को बड़ा होने के बाद माता पिता के साथ रहते हुए आम बात है। उन्हें डिनर पर आने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है। ऐश्वर्या के इस हाजिर जवाबी से होस्ट भी काफ़ी इम्प्रेस्ड नजर आते हैं। आज अब हम यहीं विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही आप अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें जिससे आपका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। यदि आप हमारे इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 990555082228 है। इस पर अपना नाम पता लिखकर अवश्य भेजें ताकि हमारा चैनल का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।